हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। करंट अफेयर सीरीज का जो थर्ड मंथ हम कवर करने वाले हैं वो है मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। वन लाइनर्स के फॉर्म में मैंने बहुत ही क्रिस्प ये करंट अफेयर्स सिलेक्टिवली आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसे आप आराम से पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा करके इससे डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ये करंट अफेयर्स अवेलेबल है। उतने ही अच्छी तरीके से वन लाइनर्स में है, ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इन्हें याद करने में। जिन लोगों ने जनवरी फरवरी के प्रिंट आउट्स करा लिए वो मार्च के लिए भी अब इसे डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे सिंपली रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम जो वन लाइनर है इसे कवर कर लें। आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑनर किया वर्ल्ड वॉर वन के इंडियन सोल्जर्स को। कहा? न्यू शपेल मेमोरियल, जो कि कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो वो फ्रांस गए थे और वहां पे वर्ल्ड वॉर वन के इंडियन जो सोल्जर्स इन्वॉल्व थे उन लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मिजोरम ने लॉन्च किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पहला है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने लॉन्च किया? मिजोरम ने। पीएम मोदी चेयर्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग। ठीक है, तो पीएम मोदी ने चेयर करी है। कहाँ पे चेयर की गई है? सासन गिर। ठीक है, ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था अभी मार्च में, तो सासन गिर जो जगह है वहां पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग कंडक्ट हुई एंड इट वाज चेयर्ड बाय पीएम मोदी। टेस्ला ने ओपन किया है इंडिया में अपना पहला शोरूम। कहाँ पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई के अंदर में। कई बार बहुत स्पेसिफिक भी पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने मेंशन किया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। गवर्नमेंट ने नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया है दो नई एसोसिएशंस को, एक तो आईआरसीटीसी और दूसरी आईआरएफसी। इसके बाद है इंडिया का रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन कैलकुलेशन आया है, जिसका जो टोटल नंबर है वो है 6327। ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था, तो इंडिया की रिवर डॉल्फिन टोटल इतनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉल्फिन पाई जाती है, दैट इज 2397। उसके बाद फॉलोड बाय बिहार। अब जो बिहार का नंबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज 2220, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार से रिलेटेड डॉल्फिन सैंक्चुरीज वगैरह भी बनाई गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, फिर आसाम, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, तो ये मेजर स्टेट्स हैं जहां पर इंडियन डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ रोपवे प्रोजेक्ट। रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा कहां से कहां तक? सोनप्रयाग से केदारनाथ तक उत्तराखंड में। अगला है चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान जो था, जो मध्य प्रदेश में किया गया था, नाउ इट विल बी एक्सपैंडेड टू गुजरात। तो अब गुजरात में भी चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने बनाया है, स्टार्ट किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स अपने नेट जीरो गोल के। नेट जीरो गोल हमारा कब तक का है? तो इट इज अप टिल 2070। तो उसके लिए टाटा मोटर्स लेकर के आए हैं पहला इंडिया का हाइड्रोजन ट्रक। डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लिश को डिक्लेयर कर दिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया को 7.8% ग्रोथ की जरूरत है टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, जो कि हमारा गोल है। अगला है इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ। ठीक है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। ठीक है, अगला है लेवाइस, यानी लेवाइस जो एक जीन्स का ब्रांड होता है, दे हैव रोप्ड इन दिलजीत दोसांझ एज ग्लोबल एम्बेसडर। तो दिलजीत दोसांझ उनके जो है ग्लोबल एम्बेसडर बन गए। अगला है चाइनीज आर्किटेक्ट। चाइनीज आर्किटेक्ट जिनका नाम है लियो जियाकुन। लियो जियाकुन को मिला है 2025 का प्रिट्जकर अवार्ड। ठीक है, तो प्रिट्जकर प्राइज किस चीज के लिए मिलता है? आर्किटेक्चर फील्ड में मिलता है। अगला है पीएम मोदी को मिला है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बारबेडोस। ठीक है, बारबेडोस जो कैरिबियन कंट्री है वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो कन्फर किया गया पीएम मोदी के ऊपर। चिले ओपन 2025 में इंडिया और कोलंबियन डुओ कौन कौन? ऋत्विक चौधरी एंड निकोलास बेरेंटोस को मेंस डबल में टाइटल हासिल हुआ है। अगला है टेबल टेनिस के लेजेंड ए शरद कमल। ठीक है, ए शरद कमल, इन्होंने काफी मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। इन्होंने अपना अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। तो अगर पूछा जाएगा कि ये कौन से खेल से रिलेटेड है, तो टेबल टेनिस से। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, अगला 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, जिसका थीम था फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। देखिए सारे डेज के साथ उनके थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबको उसी के साथ में ही मेंशन किया है। 20 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड स्पैरो डे।
वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम था अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। फिर 20 मार्च को साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है, जिसका थीम था केयरिंग एंड शेयरिंग। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। फिर 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, इस बार 113वां स्थापना दिवस था बिहार का, और थीम रहा एडवांस बिहार डेवलप्ड बिहार। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया, जिसका थीम था क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। इसके बाद है 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो इस तरीके से ये मार्च मंथ में देखिए बहुत ही मल्टीपल इंपॉर्टेंट डेज मार्च के महीने में रहते हैं, इसीलिए सबको कवर करना जरूरी हो जाता है। मल्टीपल टाइम्स आप इसे रीड करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। तो स्किल डेवलपमेंट और नीति आयोग ने मिलकर के लॉन्च किया है स्वावलंबिनी इनिशिएटिव। ये क्या है? ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया गया है। अगला है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये बन गया है इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये अभी सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद है यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने लीड किया है इंडिया का डेलीगेशन एट कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में। इसके बाद अगला है एलआईसी को रैंक किया गया है वर्ल्ड का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। आईएनएस इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया कहा? मॉरिशियस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हैक। प्रोजेक्ट हैक का फुल फॉर्म क्या है? हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स और पेंशनर्स को। इसके बाद है पीएम मोदी रिसीव्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशियस एट द नेशनल डे सेलिब्रेशन। तो अभी हमने देखा कि आईएनएस इम्फाल ने भी पार्टिसिपेट किया था वहां पे, और पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो मार्च के महीने में हमने 2 अवार्ड्स देख लिए, एक तो हो गया मॉरिशियस का और इससे पहले हमने देखा था बारबेडोस का। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स का सेलिब्रेशन हुआ है इस साल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिल्वर जुबली मनाई गई, यानी कि 25 साल कंप्लीट हो गए हैं आईफा अवार्ड्स के। कहा? जयपुर में मनाए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो प्रोमिनेंट अवार्ड्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर मिला कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल एंड बेस्ट पिक्चर फॉर लापता लेडीज। नेक्स्ट जो हमारा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने रिलीज करी है बुक ऑन विमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, उसमें हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने ये बुक रिलीज करी है। अगला है मेघालय ने इनॉग्रेट किया है पहला साइंटिफिक कोल माइन। बहुत लंबे टाइम से वहां पे बैन था माइंस के ऊपर, तो उसके बाद अब फाइनली वहां पर एक साइंटिफिक कोल माइन को इनॉग्रेट किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हमने देखा था, इंटरनेशनल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे था, तो इसकी जो रिपोर्ट आई है 2025 की, अगेन फिनलैंड ने इसे टॉप किया है और इंडिया का रैंक रहा 118। तो इंडिया का रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्स्टी कोवेंट्री जो है ये बन गई है पहली फीमेल प्रेसिडेंट किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। हाइड्रोलॉजिस्ट हैं गुंटर ब्लॉशर, इन्हें मिला है 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज। इना फर्स्ट मुजफ्फरनगर के जीआई टैग जो जैगरी होती है, इसे एक्सपोर्ट किया गया है नेबरहुड में। कहा? बांग्लादेश में। एंथोरियम फ्लावर्स जो है मिजोरम से, इन्हें भी एक्सपोर्ट किया गया है पहली बार। कहा? सिंगापुर। तो क्योंकि ये पहली बार एक्सपोर्ट किए गए हैं इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगला है पंजाब असेंबली हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसको साइन लैंग्वेज में भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। ठीक है, तो ये कॉरिडोर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के परस्पेक्टिव से भी। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड का क्या क्या कवर करेगा? पटना से आरा और सासाराम। ठीक है, कॉरिडोर है एनएच पड़ेगा ये 119A, और टोटल जो है 120.110 किलोमीटर कवर करेगा। कहाँ? बिहार में। इसके बाद है हिंदी के जो राइटर है विनोद कुमार शुक्ला को, इन्हें मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। एक्सरसाइज इंदिरा जो है 14th एडिशन, इंडिया और रशिया के बीच की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, पानी की, एंड इट इज सेट टू टेक प्लेस ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई में कंडक्ट कराई गई ये एक्सरसाइज इंद्र। इंडिया ने क्लिंच किया है बोथ मेन और विमेन दोनों ही फील्ड में कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है 2025 का, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। अगला है नोवाक जोकोविच बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू रीच एटीपी मास्टर्स के 1000 सेमीफाइनल में।
ठीक है। अगला है अनाहत सिंह एंड करीम एल तुर्की, इन्होंने जीत लिया है इंडिया ओपन का स्क्वॉश टाइटल 2025 का। स्पोर्ट्स देखिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें कवर करना बहुत जरूरी है। अगला है बिहार को मिला है गोल्ड अवार्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, तो दो उनके जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके लिए उन्हें गोल्ड अवार्ड दिया गया है। एक तो बिहार कृषि ऐप और दूसरा स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के लिए। कहाँ पे? गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में बिहार को मिला है गोल्ड मेडल। और साथ ही मार्च में बिहार ने अनाउंस किया था अपना बजट, जिसका 3 मार्च को, और टोटल जो बजट एक्सपेंडिचर है वो है 3.17 लाख करोड़। इसके बाद है शौर्य वेदनम फेस्टिवल जो है ये भी ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? मोतिहारी ईस्ट चंपारण में 7 से 8 मार्च को। किस लिए? टू शोकास द मिलिट्री माइट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रशंसा करने के लिए एक तरीके से शौर्य वेदना फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हुए हैं, 97th अकेडमी अवार्ड्स, यानी कि इन्हें ऑस्कर भी बोला जाता है बट ऑफिशियली दे आर नोन एज अकेडमी अवार्ड्स। तो इसमें मिला है बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी को फॉर द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन फॉर द मूवी एनोरा एंड बेस्ट पिक्चर भी मिला है एनोरा। केरला बन गया है पहला स्टेट टू पास अ लॉ टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन, तो अब तक देश में अभी तक ऐसा कोई कमीशन नहीं था, केरला पहला स्टेट बनेगा जहां एक सीनियर सिटीजन कमीशन फॉर्म किया जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड, ठीक है, इसने हिट किया है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी वोल्केनो जो है ये फिर से इरप्ट हो गया है। इसके बाद है इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ इनॉग्रेट हुआ? 2 मार्च 2025 को गुड़गांव में। 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2025 इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि है भूपेंद्र यादव जी। 5 मार्च को इनॉग्रेट किया गया और इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। अगला है इंडिया नाउ रैंक्स थर्ड, ठीक है, तो इंडिया का रैंक थर्ड है इन द वर्ल्ड फॉर सेवरल बिलियनर्स with 284 ऑन द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो निकलती है हर साल उसमें इंडिया का रैंक थर्ड है कि इंडिया में टोटल 284 बिलियनर्स हैं। इसके बाद अगला है बिहार ने होस्ट किया सेपक टकराव 2025 वर्ल्ड कप, कहा? पटना में, और इसमें इंडियन मेंस की जो रीगो टीम थी इन्होंने गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, तो ये इससे ही रिलेटेड है। अगला है हमारा 2025 का होलबर्ग प्राइज, ये अवार्ड मिला है इंडियन स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती को। अब देखिए होलबर्ग प्राइज आपने शायद पहले ना सुना हो क्योंकि हर साल ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट क्योंकि इस बार इंडियन स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती स्वैक को मिला गया है, ये किस फील्ड में? लिटरेरी थ्योरी और फिलोसफी में। यूक्रेन बन गया है लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर और इंडिया का रैंक है सेकेंड, ऐसा रिपोर्ट है सिप्री की। और लास्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है क्या? एआई कोश। एआई कोश क्या है? ये एक सिक्योर्ड एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म है जो एक्सिलरेट करेगा एआई इनोवेशन और रिसर्च को इंडिया में। तो इसी के साथ मार्च की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आई हैव ट्राइड टू कवर देम ऑल। मैं मल्टीपल सोर्सेज का यूज करती हूँ सो दैट एक कंबाइंड फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको मिल जाए। इसे आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसी तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट होने तक अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स को इसी तरीके से अपलोड करेंगे। और इसके अलावा हमारा मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज बैच भी चल रहा है जो आप सिर्फ 350 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई भी डिटेल चाहिए हो या तो कॉमेंट करें या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करके बता सकते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय।